जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों हम आज आप लोगों को हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो कि दोस्तों आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी तरह बिना देरी करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न रहेगा वन लाइनर रहेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। तो दोस्तों इसका आंसर सुमेरिया हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु नदी थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। यानी कि दोस्तों कि अगर गौतम बुद्ध नहीं रहेंगे तो उनके जगह पे जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व महाकश्यप करेंगे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों जो महावीर का जन्म हुआ था जन्नात्रिका या ज्ञात्रिक नाम के गोत्र में हुआ था, क्षत्रिय नाम के गोत्र में हुआ था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जैन धर्म में जो लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते थे उन्हें कैवल्य कहा जाता था। यानी कि पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त अच्छी तरह कर लेते थे जैन धर्म के बारे में उन्हें कैवल्य कहा जाता था। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो दोस्तों नंद का था। तो दोस्तों नंद वंश का, यानी कि दोस्तों जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया था उस समय नंद वंश का शासक था। और नंद वंश के उस समय घनानंद जो है वह उसका शासन चला रहे थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने की कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? तो दोस्तों जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है उसकी तुलना मैकियावेली द प्रिंस से की जाती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? तो दोस्तों मुरुगन देवता की देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों भारतीयों के लिए कनिष्क ने महान सिल्क मार्ग आरंभ करवाया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन और दिया है, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों संगम काल में मंत्रियों को अमेच्योर कहा जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था, अवंतिका। और दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दिया है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा को यूनानियों ने प्रचलित किया था या चलाया था। और दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और दोस्तों दिया क्या है, दिया कि मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? दोस्तों जो प्राचीन भारत का महान व्याकरण लिखे थे पतंजलि वो जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो दोस्तों मौर्य के बाद दक्षिण का सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। और दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर और दिया है दोस्तों कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, यानी कि बुद्ध जो है खड़े रहेंगे और जो उनकी मूर्ति बनाई गई थी कुषाण काल में बनाई गई थी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी? तो दोस्तों हरिशेन ने इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। और दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन अगला है कि
मेहरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कालिदास थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो दोस्तों गुप्त काल में जो स्त्री थे वह पुरुष के बराबर माना जाएगा, कहा गया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो दोस्तों गुप्त वंश के हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? यानी कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था दोस्तों। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों की महाबलीपुरम के पांच रथ को किसने बनाया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम के पांच रथ को पल्लव ने बनाया था। और दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? दोस्तों जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है वह नरसिंह वर्मन के आदेश पर बनाया गया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे नरसिंह देव प्रथम या पूर्वी गंग ने बनवाया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है और दिया है दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी दोस्तों। और अगला क्वेश्चन 31 नंबर दिया कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया था दोस्तों। इसका सही आंसर चालुक्य हो जाएगा। और दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है कि दोस्तों दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि दिल्ली शहर को किसने स्थापित किया था? तोमर शासक अनंगपाल को जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तो दोस्तों तक्षशिला जो है इसलिए प्रसिद्ध स्थल है क्योंकि वहाँ गांधार कला है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? दोस्तों राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दोस्तों कि किसने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में जो है लूटा था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो है अलबरूनी था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्रबरदाई था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो दोस्तों जो है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो दोस्तों इब्न बतूता जो था उन्होंने सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था का उसका विस्तृत विवरण दिया था। और दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों दिया है क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था, दोस्तों ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों दिया कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किसके बनाए गए जाते थे? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के औजार थे वह तांबा, टिन और कांस्य से बनाए जाते थे। तो दोस्तों और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कमेंट में